जी तो व्यूअर्स आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्न 3000 इंग्लिश वर्ड्स वाया सेंटेंसेस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल के पार्ट नंबर 10 में। इस पार्ट में हम इंग्लिश के मजीद 150 वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे सेंटेंसेस बना के। तो शुरू करते हैं। वर्ड है जी फॉर्मल। सेंटेंस में यूज करते हैं देयर विल बी अ फॉर्मल मीटिंग। एक रस्मी मुलाकात होगी। तो फॉर्मल का मतलब होता है रस्मी, और फॉर्मल हम उस सिचुएशन में भी यूज करते हैं जिस तरह एक फॉर्मल इन्वायरमेंट होती है और एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंट होती है। जिस तरह क्लास रूम, आपका ऑफिस फॉर्मल इन्वायरमेंट है, जबकि अगर आप फैमिली के साथ बैठे हैं या दोस्तों के साथ पार्क में घूम रहे हैं तो वो इनफॉर्मल इन्वायरमेंट है। हमने एग्जाम्पल सेंटेंस देखा देयर विल बी अ फॉर्मल मीटिंग। अगला वर्ड है जी फॉर्मेशन। सेंटेंस में यूज करते हैं द फॉर्मेशन of red team is very good। अब जिस फुटबॉल में भी फॉर्मेशंस बनती हैं कि आप डिफेंसिव खेलना है या फिर फॉरवर्ड पे खेलना है तो उसके लिए आप फॉर्मेशन बनाते हैं। तो उसी उसमें हम कह रहे हैं कि जो फॉर्मेशन रेड टीम की है वो बहुत अच्छी है। इस वक्त जो उनने अरेंजमेंट की हुई है वो बहुत अच्छी है। तो फॉर्मेशन होता है कि वो किस फॉर्म में हैं, किस अरेंजमेंट के साथ खेल रहे हैं, या कोई भी फॉर्मेशन हो सकती है जिस तरह क्लाउड्स की भी फॉर्मेशन होती है। ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखा द फॉर्मेशन ऑफ रेड टीम इज वेरी गुड। अगला वर्ड है जी फॉर्मर। एग्जाम्पल लेते हैं ही इज अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। कि वो इस कंपनी का पुराना एम्प्लॉय है, साबिक एम्प्लॉय है, अब वो छोड़ चुका है। ठीक है, लेकिन विजिट करने आया है तो इस वजह से हम कह रहे हैं फॉर्मर होता है पुराना जो छोड़ चुका हो, साबिक। ही इज अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। वर्ड है जी फार्मूला। डू यू नो द फार्मूला ऑफ वाटर। क्या आपको पानी के फार्मूला का पता है कि पानी किस किस चीज से मिलकर बनता है। जिसका पानी का फार्मूला है H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक आपका ऑक्सीजन का एटम मिलके पानी का बनता है कतरा शतरा। ठीक है, तो फार्मूला होता है कि किस चीज पे बना है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। तो एग्जाम्पल हमने देखी डू यू नो द फार्मूला ऑफ वाटर। अगला वर्ड है जी फोर्थ। एग्जाम्पल लेते हैं ही विल अटेंड द फोर्थ कमिंग मीटिंग। कि वो आने वाली मीटिंग को अटेंड करेगा। तो फोर्थ जो होता है वो होता है आगे, आगे आने वाली मीटिंग। फोर्थ कमिंग आगे आने वाली। ठीक है जी, तो फोर्थ होता है आगे। एग्जाम्पल हमने देखी ही विल अटेंड द फोर्थ कमिंग मीटिंग। अगला वर्ड है जी फॉर्च्यून। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फॉर्च्यून। ये सब आपके लक पे डिपेंड करता है, किस्मत पे डिपेंड करता है। तो फॉर्च्यून वैसे तो अच्छी किस्मत को कहते हैं, ठीक है जी, लेकिन हमने सेंटेंस में यूज किया इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फॉर्च्यून। अगला वर्ड है जी फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड, आगे आओ। तो फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, जिसका फॉरवर्ड करो,
आगे करो। एग्जाम्पल सेंटेंस हमने देखी, कम फॉरवर्ड। अगला वर्ड है जी फाउंड। एक होता है फाइंड, फाउंड, फाउंड, ठीक है। वर्ब होता है फाइंड, फाउंड, फाउंड, वो इरेगुलर वर्ब है जिसका मतलब होता है ढूंढना। लेकिन यहाँ पे जो फाउंड है, अब हम दोनों उस सूरतों में देख लेते हैं कि he founds new institutions every year। वो हर साल नए इंस्टीट्यूशन बनाता है, ठीक है जी, उनकी बुनियाद रखता है। तो यहां पे जो हमने फाउंड यूज किया वो है बनाने की उसमें। और अगर हम यूज करें आई फाउंड आ डॉग, मुझे एक कुत्ता मिला, तो यहां पे फाउंड का मतलब है मिलना। तो फाउंड का वैसे मतलब जो है वो होता है बनाना। लेकिन अगर आप फाइंड, फाउंड, फाउंड के वर्ब के तौर पे इसको यूज करें तो उसका मतलब होता है मिलना, पास्ट में। एग्जाम्पल्स हमने देखी, ही फाउंड्स न्यू इंस्टीट्यूशंस एवरी ईयर, और आई फाउंड अ डॉग। अगला वर्ड है जी फाउंडेशन। द फाउंडेशन ऑफ दिस बिल्डिंग इज वीक, कि इस इमारत की बुनियाद कमजोर है, वो गिर जाएगी अगले ज़लज़ले में इस वजह से। तो फाउंडेशन होती है बुनियाद, जिसके ऊपर फिर आपकी पूरी की पूरी इमारत खड़ी होती है, बिल्डिंग खड़ी होती है। तो फाउंडेशन हम बच्चे की भी जो तालीम जब शुरू होती है, पढ़ाई शुरू होती है, तो उस सूरत में भी हम कहते हैं कि फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी। यहां पे हमने एग्जाम्पल यूज की, द फाउंडेशन ऑफ दिस बिल्डिंग इज वीक। वर्ड है जी फाउंडर। ही इज द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, वो इस कंपनी का बुनियाद रखने वाला है, फाउंडर है, ढूंढ मतलब उसने इस कंपनी की बुनियाद रखी, ठीक है जी। तो फाउंडर होता है जो बुनियाद रखता है, कंपनी बनाता है। एग्जाम्पल हमने देखी, ही इज द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, ही इज द फाउंडर ऑफ दिस कंट्री, हु इज द फाउंडर ऑफ योर कंट्री, ठीक है। 4, काउंट फ्रॉम 1 to 4, 1 से 4 तक गिनो। तो 4 का मतलब है 4 का हिस्सा, 4, नंबर 4। एग्जाम्पल हमने देखी, काउंट फ्रॉम 1 to 4। वर्ड है जी FOURTH, फोर्थ, ठीक है जी। He was at the 4th position, वो चौथी पोजीशन पे था। तो यहाँ पे 4th का मतलब है चौथी। He was at the 4th position। वर्ब है जी फ्रेम, वर्ड। अब हम इसको डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करके इनका मीनिंग समझते हैं फ्रेम का। He was framed, कि उसको फंसाया गया, ठीक है। किसी को अगर फंसाया जाए तो हम कहते हैं ही वॉज फ्रेम्ड। इसके अलावा प्लीज फ्रेम दिस पिक्चर, किस पिक्चर को फ्रेम कर दें, तो उस सूरत में भी हम फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है जी। फ्रेम का मतलब होता है फंसाना, या फिर पिक्चर को भी आप एक उसके अंदर फंसाते ही हैं तो उसको इसलिए फ्रेम कहते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देखी, ही वॉज framed, please frame this picture, please put this picture in a frame, ठीक है। तो उस सूरत में भी आप यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है जी फ्रेमवर्क। द
framework of this theory is weak. कि इस थ्योरी का जो बैकग्राउंड है, उसका फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर ये आपने बनाई है थ्योरी, वो कमजोर है. तो फ्रेमवर्क बेसिकली जो तस्वीर के गिर्द आप फ्रेम लगाते हैं उसको भी कहते हैं, या फिर थ्योरी के गिर्द भी जो चीज आप बनाते हैं वो भी फ्रेमवर्क होता है. तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल सेंटेंस देखी, द फ्रेमवर्क ऑफ दिस थ्योरी इज वीक. नेक्स्ट वर्ड है जी फ्री. आई एम फ्री, मैं फारिग हूं. या फिर एक और सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, द व्हील कप इज फ्री. के व्हील कप फ्री हो चुका है, कोई नट फ्री हो चुका है, तो उसको भी आप फ्री कहते हैं. तो फारिग होना या फिर ढीला होने को भी आप फ्री कहते हैं. एग्जाम्पल्स हमने देखी, आई एम फ्री, द व्हील कप इज फ्री. फ्रीडम. Everybody loves his or her freedom. हर किसी को अपनी आजादी से प्यार होता है. तो फ्रीडम का मतलब है आजादी. एग्जाम्पल देखिए हमने, एवरीबडी लव्स हिज और हर फ्रीडम. अगला वर्ड है जी फ्रीज. वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड्स. ठीक है जी, पानी जम जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. फ्रीज का मतलब होता है जमना. एग्जाम्पल हमने देखी, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे सी का मतलब है डिग्री सेंटीग्रेड. फ्रेंच. इस तरह कर लेते हैं, आसान से बनाते हैं. ही इज अ फ्रेंच सिटीजन. कि वो फ्रांस का सिटीजन है, फ्रांस का शहरी है. इसके अलावा फ्रेंच टोस्ट, फ्रेंच केस, फ्रेंच फ्राइज. ठीक है, तो फ्रेंच का मतलब होता है जो फ्रांस से रिलेटेड चीज हो. एग्जाम्पल हमने देखी, ही इज अ फ्रेंच सिटीजन. या आप सिंपल कह सकते हैं, ही इज फ्रेंच. ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि वो फ्रांस का सिटीजन है. यानी कि इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते थे, ही इज फ्रेंच. आई लव फ्रेंच कार्स. मुझे फ्रांसीसी गाड़ियां पसंद हैं. ओपल वगैरह जो है फ्रांस की बनती हैं. अच्छा जी, अगला वर्ड है जी फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस. इस ये मतलब कितनी मर्तबा आपको होता है दिन में, कि या कोई भी चीज कितनी मर्तबा होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी टाइम होती है वो चीज, कितनी मर्तबा होती है. तो यहां पे हमने पूछा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस. फ्रीक्वेंट. आई एम अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर. मैं फ्रीक्वेंट सफर करने वाला हूं, मुझे सफर करने का यानी कि बहुत शौक है. तो फ्रीक्वेंट होते बार बार, बार बार. ठीक है जी, बहुत जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी को कहेंगे फ्रीक्वेंट. और यहां पे हमने यूज किया, आई एम अ फ्रीक्वेंट फ्लायर या ट्रैवलर. वर्ड है जी फ्रीक्वेंटली. ही कम्स, ये ऐसा कर लेते हैं, ही ट्रेवल्स फ्रीक्वेंटली. वो काफी दफा मतलब जल्दी जल्दी सफर करता है. तो फ्रीक्वेंटली होता है जल्दी जल्दी. ही ट्रेवल्स फ्रीक्वेंटली. वर्ड है जी फ्रेश. इज इट फ्रेश. क्या ये ताजा है. फ्रेश का मतलब है ताजा. एग्जाम्पल हमने देखी, इज इट फ्रेश. वर्ड है फ्रेंड. इज माई फ्रेंड. सिंपल कर लेते हैं, वो मेरा
दोस्त है। तो फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। एग्जाम्पल, ही इज माई फ्रेंड। फ्रेंडली, दे आर फ्रेंडली। उनका रवैया दोस्ताना है, वो मतलब वो फ्रेंडली नजर आते हैं। ठीक है, दोस्ताना, दोस्ती से रिलेटेड को कहेंगे फ्रेंडली। तो एग्जाम्पल हमने यूज की, दे आर फ्रेंडली, कि वो दोस्ताना है, उनका रवैया दोस्ताना है, दोस्ती करने वाला है। वर्ड है जी फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज इम्पॉर्टेंट। ऐसा कर लेते हैं, गुड फ्रेंडशिप इज इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ। अच्छी दोस्ती इंसानी जिंदगी में अहम है। तो फ्रेंडशिप होती है दोस्ती। एग्जाम्पल हमने देखी, गुड फ्रेंडशिप इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। अगला वर्ड है जी फ्रॉम। यू शुड रन फ्रॉम हियर। आपको यहां से भाग जाना चाहिए। ठीक है जी, फ्रॉम होते यहां से आपका ताल्लुक कहां से है, वेयर आर यू फ्रॉम, आपको यहां से भाग जाना चाहिए, यू शुड रन फ्रॉम हियर। ठीक है, से। अगला वर्ड है जी फ्रंट। हु इज सिटिंग एट द फ्रंट डेस्क, के सामने वाले मेज पर कौन बैठा हुआ है, सबसे सामने, सबसे पहले वाला फ्रंट होता है। ठीक है, सबसे सामना, सबसे पहला। तो सबसे पहले वाले डेस्क पे कौन बैठा हुआ है, हु इज सिटिंग एट द फ्रंट डेस्क। अगला वर्ड है जी फ्रूट। मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स। मैंगो मतलब आम जो है फलों का बादशाह है। तो फ्रूट होता है फल। एग्जाम्पल देखिए, मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रस्ट्रेशन, डोंट टेक एनी बैड डिसीजन इन फ्रस्ट्रेशन, के फ्रस्ट्रेशन में कोई बुरा डिसीजन ना लो, कोई बुरा फैसला ना करो। तो फ्रस्ट्रेशन चीज होती है जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जब आप एक, लेट सपोज मैं कोई काम करने की कोशिश कर रहा हूं, वो काम नहीं आ रहा, तो मैं उससे अब तंग आ जाता हूं। तो फिर वो जो तंग आना है उसको कहेंगे फ्रस्ट्रेशन। और जब बंदा तंग आ जाता है तो फिर वो बुरे डिसीजंस लेते हैं। तो इसलिए हमने यहां पे कहा, डोंट टेक एनी बैड डिसीजन इन फ्रस्ट्रेशन। वर्ड है जी फ्यूल। द कार नीड्स फ्यूल टू रन। गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। तो फ्यूल होता है ईंधन। जिसमें पेट्रोल एक फ्यूल है, कोयला एक फ्यूल है। ठीक है, जिसके जरिए हम फिर आगे चलते हैं, मशीन्स को चलाते हैं। तो यहां पे हमने एग्जाम्पल ली, द कार नीड्स फ्यूल टू रन। वर्ड है जी फुल। प्लीज फुल माई ग्लास, के कृपया करके, मेहरबानी करके मेरे ग्लास को भर दें, पानी से भर दें। ठीक है, प्लीज फुल माई ग्लास विद वाटर, ऐसा कर लेते हैं, या विद मिल्क कर लेते हैं कि दूध से भर दें। तो फुल होता है भरना, भरा हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल हमने ली, प्लीज फुल माई ग्लास विद मिल्क। वर्ड है फुली। आई फुली सपोर्ट यू। आई फुली सपोर्ट यू, मैं आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं।
तो फुली का मतलब होता है पूरी तरह से, पूरा। आई फुली सपोर्ट यू। एग्जाम्पल देखिए हमने, वर्ड है फन। वॉट डू यू डू फॉर फन? आप मजे के लिए क्या करते हैं, यानी कि ये हम पूछते हैं कि आप फन के लिए क्या करते हैं, आप अपने फारिग टाइम में क्या करते हैं। तो फन होता है मजा। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट डू यू डू फॉर फन? वर्ड है जी फंक्शन। वेयर इज द वेडिंग फंक्शन? के शादी की तकरीब किधर है, तो फंक्शन होता है तकरीब। एग्जाम्पल देखिए, वेयर इज द वेडिंग फंक्शन? वर्ड है जी फंड। दिस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फंड्स टू ऑपरेट। कि इस चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए पैसों की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है। तो फंड होता है बेसिकली पैसे या पैसों से रिलेटेड चीज। हमने एग्जांपल देखी, दिस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फंड्स टू ऑपरेट। फंडामेंटल। एग्जांपल, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज माय फंडामेंटल राइट। के बोलने की आजादी मेरा बुनियादी हक है। तो फंडामेंटल होता है बुनियादी, बिल्कुल बेसिक। एग्जाम्पल देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज माय फंडामेंटल राइट। वर्ड है जी फंडिंग। हु इज फंडिंग योर प्रोजेक्ट? आपके प्रोजेक्ट को पैसे कौन दे रहा है? तो फंडिंग निकला है फंड से, के पैसों से। तो फंडिंग पैसे देना, किसकी तरफ से फंडिंग आ रही है? ठीक है जी, जिसका फॉरेन फंडिंग होती है। एग्जाम्पल हमने देखी, हु इज फंडिंग योर प्रोजेक्ट। वर्ड है जी फ्यूनरल। सेंटेंस बनाते हैं, आई एम गोइंग टू अ फ्यूनरल। मैं एक सोग पे जा रहा हूं, मतलब कोई मर गया है, अब मैं उसके ऊपर जा रहा हूं फ्यूनरल पे, जिसमें उसको या तो जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। तो फ्यूनरल होता है मतलब वो जो एक तकरीब सी होती है, ठीक है, जब कोई मर जाए। तो एग्जाम्पल सेंटेंस हमने देखी, आई एम गोइंग टू अ फ्यूनरल। फनी, यू आर फनी। या इस तरह कर लेते हैं, दिस मूवी इज फनी। ये मूवी बहुत ज्यादा फनी है, यानी कि मजाकिया है, मजाक से रिलेटेड है। तो फनी होता है जिसमें मजाक हो। दिस मूवी इज फनी। फर्नीचर। The furniture in this hotel is very old. कि इस होटल में जो फर्नीचर पड़ा है वो बहुत पुराना है। तो फर्नीचर वही होता है, मतलब सोफे, कुर्सियां वगैरह। एग्जाम्पल हमने देखी, द फर्नीचर इन दिस होटल इज वेरी ओल्ड। अगला वर्ड है जी फर्दर मोर। Example, let's suppose furthermore, I would like to say that he is a good person. अब मैं एक तकरीर किए जा रहा हूं, तो उसके आगे मैं कहता हूं कि इसके साथ, इसके अलावा आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि वो एक अच्छा बंदा है। तो फर्दरमोर होता है इसके साथ, इसके आगे। ठीक है जी।
एग्जाम्पल हमने देखी फर्दर मोर आई वुड लाइक टू से दैट ही इज अ गुड पर्सन। वर्ड है जी फ्यूचर। What are your future plans? आपके मुस्तकबिल के प्लान्स क्या हैं, इरादे क्या हैं? तो फ्यूचर है मुस्तकबिल। एग्जाम्पल देखिए What are your future plans? वर्ड है जी गेन। You have gained a lot of weight. किसी से आप मिले हो काफी मोटा हो गया हो तो आप कहेंगे आपने काफी वजन गेन कर लिया है, यानी कि गेन होता है फायदा। वैसे तो गेन का मतलब होता है फायदा, लेकिन जमा करने को भी गेन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देखी यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। गैलेक्सी, देयर आर millions of stars in our galaxy, कि हमारी कहकशां में मिलियंस यानी कि लाखों सितारे हैं। तो गैलेक्सी होती है कहकशां। एग्जाम्पल हमने देखी देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। वर्ड है जी गैलरी। गैलरी, अब गैलरी भी डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होती है। द बाथरूम इज अक्रॉस द गैलरी, के बाथरूम जो है गैलरी के उस तरफ है। तो गैलरी वही जो मतलब घरों के अंदर भी गैलरी होती है, जो खुला इलाका होता है जिसके आगे पीछे जो है कमरे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्ट गैलरीज भी होती हैं, वो भी उसी से निकली हैं कि दोनों तरफ दीवारें और पैसेज अंदर से और साइड पे तस्वीरें लगी हो तो वो आर्ट गैलरी बन जाती है। तो एग्जाम्पल हमने देखी द बाथरूम इज अक्रॉस द गैलरी। वर्ड है जी गेम। हु विल, या इस तरह कर लेते हैं आसानी, दे विल विन दिस गेम, कि वो ये गेम जीत जाएंगे, वो ये खेल जीत जाएंगे। तो गेम होती है खेल। एग्जाम्पल हमने देखी दिस दे विल विन दिस गेम। गैंग, एग्जाम्पल there is the gang of dacoits, डेको थीव्स कर लेता हूं चलें। there is a gang of thieves operating in this area, कि इस इलाके में एक चोरों का गिरोह काम कर रहा है। तो गैंग होता है गिरोह, ग्रुप। एग्जाम्पल हमने देखी there is a gang of thieves operating in this area। वर्ड है जी गैप। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, के अमीर और गरीब के दरमियान बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा मतलब डिस्टेंस है। तो गैप होता है डिस्टेंस, कि कितना बड़ा खला है। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल हमने देखी देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अगला वर्ड है जी गैरेज। आई विल पार्क द कार इन द गैरेज, मैं गाड़ी गैराज में खड़ी कर दूंगा। तो गैरेज होता है गिराज। एग्जाम्पल हमने देखी
I will park the car in the garage. Next word है जी garden. This house has a huge garden. कि इस घर का बाग बहुत बड़ा है, तो गार्डन होता है बाग. एग्जाम्पल देखिए, दिस हाउस हैज अ ह्यूज गार्डन. गार्लिक. Garlic is good for health. गार्लिक जो होता है, गार्लिक लहसुन को कहते हैं. लहसुन जो है सेहत के लिए अच्छा है. गार्लिक जी, गार्लिक पाउडर, लहसुन या अदरक को कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है. ठीक है जी. गार्लिक इज गुड फॉर योर हेल्थ. जी, गार्लिक लहसुन को ही कहते हैं और अदरक को कहते हैं जिंजर. अच्छा जी, गैस. एग्जाम्पल देते हैं. लेट्स सपोज CO is a poisonous gas. कार्बन मोनोक्साइड एक जहरीली गैस है. तो गैस होती है मतलब गैस, गैस वाला गुब्बारा. CNG भी जिस तरह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज किया कार्बन मोनोक्साइड एक जहरीली गैस है. वर्ड है जी फिनिश. इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं. आई विल फिनिश माई वर्क ऑन टाइम. मैं समय पर, मैं वक्त पर अपना काम खत्म कर लूंगा. फिनिश खत्म करना. आई विल फिनिश माई वर्क ऑन टाइम. फायर. फायर के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. मतलब आग को भी फायर कहते हैं. ठीक है जी. तो इसके अलावा अगर आप किसी को फायर कर दें, मतलब नौकरी से निकालने को भी फायर कहते हैं. उसके साथ साथ किसी की तरफ गोली चलाने को भी फायर कहते हैं, किसी को गोली मारने को. ठीक है जी. तो हम सेंटेंसेस बना के देखते हैं. There is a huge fire. वहां पे एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है. The boss fired the employee. बॉस ने एम्प्लॉय को, यानी कि नौकरी करने वाले को, नौकरी से निकाल दिया. He fired at her. उसने उसकी तरफ गोली चलाई. तो फायर का मतलब होता है आग, किसी को नौकरी से निकालना या फिर गोली चलाना. एग्जाम्पल सेंटेंसेस. There is a huge fire. The boss fired the employee. He fired at her. नेक्स्ट वर्ड है जी फर्म. फर्म के भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं. सेंटेंस बना के देखते हैं. आई एम वर्किंग इन एन IT फर्म. मैं एक IT की कंपनी में काम कर रहा हूँ, एक IT की फर्म में काम कर रहा हूँ. तो फर्म का मतलब होता है कंपनी या कंपनी. ठीक है, या इंस्टीट्यूशन वगैरह. फर्म का एक और भी मीनिंग होता है. लेट्स सपोज ही इज फर्म. वो मजबूत है, वो स्ट्रांग है. ठीक है जी. तो फर्म का मतलब होता है कंपनी या फिर फर्म का मतलब होता है मजबूती. एग्जाम्पल सेंटेंसेस. आई एम वर्किंग इन एन IT फर्म. He is firm. अगला वर्ड है जी फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to thank you.
सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। तो फर्स्ट का मतलब होता है सबसे, मतलब पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू। नेक्स्ट वर्ड है जी फिश। आई लाइक टू ईट फिश। मुझे मछली खाना पसंद है। फिश, मछली। एग्जाम्पल सेंटेंस, I like to eat fish. वर्ड है जी fishing. We are fishing. हम मछली या मछलियां पकड़ रहे हैं। तो फिशिंग का मतलब होता है मछलियां पकड़ना। We are fishing. इसके अलावा क्रिकेट में भी फिशिंग की टर्म यूज होती है कि अगर कोई कैच पकड़ने की कोशिश करे और वो कैच छोड़ दे तो कहेंगे वो मछलियां पकड़ रहे हो, आर यू फिशिंग। ठीक है जी। तो सूरत में भी आप फिशिंग को यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है जी फिट। ही इज फिट एंड फाइन। वो ठीक और फिट है, मतलब सेट है, तंदुरुस्त है। तो फिट का मतलब होता है कोई फिट हो। इसके अलावा भी फिट को हम यूज करते हैं एक और सेंस में, आई एम फिटिंग द टैप। मैं नलके को फिट कर रहा हूं, मैं नलके को लगा रहा हूं। तो मतलब फिटिंग या फिट करने जो होता है वो आपका क्या होता है, जब आप किसी को चीज को फिक्स करें। इसके अलावा भी आप कहते हैं फिट के, जिस तरह माई ओल्ड जीन्स स्टिल फिट मी। मुझे अभी तक अपनी पुरानी जीन्स आती हैं, मुझे नाप की है। तो फिट का मतलब होता है तंदुरुस्त, सेट करना या फिक्स करना, या फिर नाप को भी फिट कहते हैं। तो हमने एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखे। He is fit and fine. I am fitting the tap. My old jeans still fit me. अगला वर्ड है जी फिटनेस। I do exercise for fitness. यानी कि मैं फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करता हूं। तो फिटनेस जो है फिट से है कि आप तंदुरुस्त रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस हमने देखा, आई डू एक्सरसाइज फॉर फिटनेस। वर्ड है जी 5। गिव मी 5 किलो। मुझे 5 किलो दे दें। गिव मी 5 किलो आगे कर देते हैं जी सबके पसंदीदा मैंगोज। मुझे 5 किलो आम दे दें। तो 5 का मतलब है 5। एग्जाम्पल हमने देखी, गिव मी 5 किलोज मैंगोज। 5 किलो मैंगोज। ठीक है। अगला वर्ड है जी फिक्स। आई विल फिक्स माई कार। मैं अपनी गाड़ी को ठीक कर लूंगा। तो फिक्स होते हैं मतलब ठीक करना या फिर लगाना भी। ठीक है, लगाने की सूरत में भी आप फिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस हमने देखा, I'll fix my car। अगला वर्ड है जी फ्लैग। अब फ्लैग भी डिफरेंट मीनिंग में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, everyone loves the flag of his country। हर किसी को अपने देश का, अपने मुल्क का झंडा पसंद, बहुत प्यारा होता है। ठीक है जी। इसके अलावा भी फ्लैग आप करते हैं जब कोई आपने
मतलब जिस तरह झंडी दिखानी हो ना, जिस तरह रेलवे स्टेशन पे वो जो रेलवे मास्टर होता है लाल झंडी दिखाता है, तो उसको भी फ्लैगिंग कहते हैं। तो फ्लैग का मतलब झंडा। हमने एग्जाम्पल सेंटेंस देखा, एवरीवन लव्स द फ्लैग ऑफ हिज कंट्री। नेक्स्ट वर्ड है जी फ्लेम। द हाउस इज इन फ्लेम्स। के घर इस वक्त शोलों में है, शोलों की लपेट में है, घर में आग लग चुकी है। तो फ्लेम होता है शोला, जो आग का शोला नहीं निकलता, जैसे आप मतलब लाइटर जलाएं या फिर चूल्हा जलाएं तो शोला जो निकलता है आग का, उसको कहते हैं फ्लेम। और हमने कहा द हाउस इज इन फ्लेम्स, द हाउस इज ऑन फायर, यानी कि घर इस वक्त शोलों की लपेट में है। अगला वर्ड है जी फ्लैट। इसके भी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। सिंपल मीनिंग में मैं कह सकता हूं आई लिव इन आ फ्लैट। मैं एक फ्लैट में रहता हूं, मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूं। और इस तरह भी कह सकते हैं हिज स्टमक इज फ्लैट, उसका पेट बिल्कुल सीधा है, अंदर है उसका पेट, जिस तरह कहते हैं। तो उस सूरत में भी आप फ्लैट करते हैं कि सीधा, ठीक है, जिस तरह रोड को फ्लैट कर दें, सड़क को फ्लैट कर दें। तो फ्लैट का मतलब होता है अपार्टमेंट या फिर सीधा अंदर। आई लिव इन अ फ्लैट। एग्जाम्पल देखिए, दूसरी एग्जाम्पल, हिज स्टमक इज फ्लैट। अगला वर्ड है जी फ्लेवर। ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे FLAVOUR और अमेरिकन इंग्लिश में FLAVOR। ठीक है जी। तो अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं स्पेलिंग्स में हम इस ट्यूटोरियल में। फ्लेवर, आई लाइक द फ्लेवर ऑफ दिस फूड। मुझे इस पकवान का, मुझे इस भोजन का, मुझे इस खाने का जायका पसंद है। तो फ्लेवर होता है जायका। एग्जाम्पल देखिए हमने, आई लाइक द फ्लेवर ऑफ दिस फूड। अगला वर्ड है जी फ्ली। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, आई बॉट इट फ्रॉम द फ्ली मार्केट। फ्ली मार्केट होता है जो खुला बाजार होता है, मंडी होती है। मैंने इसे मंडी से खरीदा, खुले बाजार से खरीदा, इसलिए सस्ता मिल गया। ठीक है जी। इसके अलावा जो फ्ली होता है, वो जो बेड बग्स आ जाती हैं, बिस्तरों में खटमल आ जाते हैं, उनको भी फ्लीज कहते हैं। देयर आर फ्लीज इन माई बेड, कि मेरे बिस्तर में खटमल हैं, कीड़े हैं। तो फ्ली का मतलब होता है जी, ये जो फ्ली मैंने यहाँ पे लिखा है, देयर आर फ्लीज इन माई बेड, वो होता है FLEAS, फ्लीज। ठीक है जी। तो ये मैंने गलत सेंटेंस लिख दिया है। फ्ली का मतलब होता है भागना। जिस तरह ही फ्लीज फ्रॉम ऑफिस, फ्रॉम हिज ऑफिस, वो हमेशा अपने दफ्तर से भाग जाता है। ठीक है जी। खासतौर पे भागना उस वक्त जब आप चोर पुलिस को देखें वो भाग जाएं, तो हम कहेंगे द थीव्स आर फ्लीइंग, चोर भाग रहे हैं। तो फ्ली का मतलब होता है भागना, या फिर वो जो फ्ली मार्केट लगती है बाहर के मुल्कों में, खासतौर पे अमेरिका में खुली मार्केट, उसको फ्ली कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखे हमने, आई बॉट इट फ्रॉम द फ्ली मार्केट, ही फ्लीज फ्रॉम हिज ऑफिस, या द थीव्स आर फ्लीइंग, द थीव्स आर फ्लीइंग, के चोर भाग रहे हैं। अगला वर्ड है जी फ्लैश। एग्जाम्पल सेंटेंस, वी आर ब्रदर्स इन फ्लैश एंड सोल, कि हम, मतलब फ्लैश होता है गोश्त पोश्त, हम
मतलब हमारा रिश्ता जो है ये एक इडियम है, इसका मतलब है कि हम बहुत सगे भाई हैं। ये मतलब हम फिजिकली और मेंटली भाई हैं, कि हमारी सोच भी मिलती है और हम एक ही माँ बाप के, माता पिता के बच्चे हैं। तो फ्लैश होता है गोश्त, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है जी फ्लाइट। अब फ्लाइट के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग, माई फ्लाइट विल डिपार्ट एट लेट्स सपोज 12 o'clock, कि मेरा जो जहाज है वो 12 बजे उड़ेगा। तो फ्लाइट होती है जो आपका जहाज फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसे फ्लाइट कहते हैं। इसके अलावा फ्लाइट उड़ने को भी कहते हैं, उसी चीज से ये फ्लाइट निकला जहाज का, ठीक है जी। फ्लाई, फ्लाइट, फ्लाइट। तो फ्लाइट का मतलब हुआ उड़ना या जहाज का उड़ना। एग्जाम्पल हमने देखी, माई फ्लाइट विल डिपार्ट एट 12 o'clock। नेक्स्ट वर्ड है जी फ्लोट। एग्जाम्पल है, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, के लकड़ी पानी पर तैरती है। जानदार जो हैं वो स्विम करते हैं, जिससा इंसान, ह्यूमंस स्विम, ठीक है, इंसान स्विम करते हैं, लेकिन बेजान चीजें तैरती हैं लकड़ी के ऊपर, तो उसको फ्लोट कहते हैं। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। अगला वर्ड है जी फ्लोर। आई स्लीप ऑन द फ्लोर, मैं जमीन पर सोता हूं। तो फ्लोर होता है फर्श, जो आपके घरों में होता है, जमीन, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखी, आई स्लीप ऑन द फ्लोर। अगला वर्ड है जी फ्लो। द वाटर इज फ्लोइंग, पानी बह रहा है। तो फ्लो का मतलब होता है बहना, पानी का या किसी लिक्विड का, माया का बहने को हम फ्लो कहते हैं। एग्जाम्पल हमने देखी, द वाटर इज फ्लोइंग। अगला वर्ड है जी फ्लावर। आई लव रेड फ्लावर्स, मुझे लाल फूल पसंद हैं, मुझे लाल फूलों से प्यार है। तो फ्लावर का मतलब होता है फूल। एग्जाम्पल हमने देखी, आई लव रेड फ्लावर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है फ्लाई। आई लाइक टू फ्लाई, मुझे उड़ना पसंद है, ठीक है जी। तो फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। द बर्ड फ्लाइज, ठीक है। मतलब अब देखें, क्योंकि बर्ड के साथ फिर हम लगा देंगे फ्लाइज, ही शी इट के साथ फ्लाइज। इसके अलावा फ्लाई जो होती है उसको मक्खी को भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप ये कहें, देयर इज अ फ्लाई इन माई टी कप, कि मेरे चाय के कप में मक्खी है, तो उसको भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो जिप होती है जैकेट की, पैंट्स की, इसके जिसको पकड़ के हम ऊपर नीचे करते हैं उसको भी फ्लाई कहते हैं, ठीक है। बल्कि जिपर को भी फ्लाई कहते हैं आप। तो हमने एग्जाम्पल्स देखी, आई लाइक टू फ्लाई, मुझे उड़ना पसंद है, उड़ना। द बर्ड फ्लाइज, उड़ना। देयर इज अ फ्लाई इन माई टी कप, मक्खी। नेक्स्ट वर्ड है जी फोकस। यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज, आपको अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो फोकस होता है ध्यान करना, गौर करना। एग्जाम्पल हमने देखी, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फोक। अब फोक के भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं, जिससे मैं ये कह सकता हूँ, आई लाइक फोक म्यूजिक, कि मुझे
लोक मौसीकी पसंद है, यानी कि जो ट्रेडिशनल मौसीकी होती है वो मुझे पसंद है। इसके अलावा हम ये भी कहते हैं आई लव माई फोक्स, खासतौर पे अमेरिकन इंग्लिश में, कि मुझे अपने, खासतौर पे फोक्स वो होते हैं जो आपके माँ बाप, मतलब माता पिता और बहन भाई, खानदान या परिवार को भी फोक कहते हैं। ठीक है, आई लव माई फोक्स। इसके अलावा फोक कभी कभार आप दोस्तों को भी कहते हैं, जिस तरह वो कार्टून्स में आता था, दैट्स ऑल फोक्स, के दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो फोक का मतलब होता है लोक मौसीकी, लोक मतलब लोक दास्तानें, लोक मौसीकी। इसके अलावा फोक का मतलब होता है परिवार या खानदान। इसके अलावा दोस्तों को भी आप फोक कहते हैं, या जो एक ही चीज से जिनका इंटरेस्ट एक ही चीज में, उनको भी फोक कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस हमने देखी, आई लाइक फोक म्यूजिक, तो ये फोल्क नहीं होता, ये होता है फोक। आई लाइक फोक म्यूजिक, आई लाइक माई फोक्स, दैट्स ऑल फोक्स। तो एल इसमें साइलेंट है। वर्ड है जी फॉलो। ही इज फॉलोइंग मी, वो मेरा पीछा कर रहा है। तो फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, पीछे जाना, जिससे आप लीडर को भी फॉलो करते हैं। ही फॉलोज हर एवरीवेयर, वो उस लड़की का हर जगह पीछा करता है। एक और एग्जाम्पल हमने देखी, ही इज फॉलोइंग मी, फॉलोइंग मी। ठीक है, ये फॉलोइंग नहीं है, ये फॉलोइंग मी, फॉलोइंग। वही आप कह सकते हैं ही इज फॉलोइंग मी, या फिर जिस तरह खासतौर पर राइटिंग में हम कहते हैं फॉलोइंग आर फ्यू एग्जाम्पल्स, और फिर नीचे आप नीचे एग्जाम्पल्स दे देते हैं। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, कुछ मतलब एग्जाम्पलें हैं। तो फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे या पीछे। ठीक है जी। और हमने देखा फॉलोइंग आर फ्यू एग्जाम्पल्स, ही इज फॉलोइंग मी। वर्ड है जी फूड। लेट्स ईट सम फूड, चलो आओ कुछ खाएं, चलो भोजन खाएं, चलो खाना खाएं। तो फूड होता है खाना, भोजन। एग्जाम्पल हमने देखी, लेट्स ईट सम, वैसे तो हम ये कहते हैं लेट्स ईट समथिंग, लेकिन लेट्स ईट सम फूड कह सकते हैं। आई लाइक द फूड एट दिस होटल, मुझे इस होटल का खाना पसंद है। ये भी मैं लिख देता हूँ, आई लाइक द फूड एट दिस होटल। अगला वर्ड है जी फुट। माई लेफ्ट फुट इज हर्टिंग, मेरे पाँव में दर्द है। ठीक है, तो फुट होता है पाँव। माई लेफ्ट फुट इज हर्टिंग, एग्जाम्पल देखिए हमने। वर्ड है जी फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो फुटबॉल वही होता है जो आप बड़े से गेंद के साथ किकें लगाते हैं, उसको फुटबॉल कहते हैं। ठीक है, आई प्ले फुटबॉल, या फिर वो जो बॉल होता है उसको भी आप फुटबॉल कहते हैं, और गेम को भी फुटबॉल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी फॉर। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो फॉर होता है लिए। एग्जाम्पल हमने देखी, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। वर्ड है फोर्स। डोंट फोर्स, ये समझ लेते हैं,
चलिए इसे यही ठीक है, डोंट फोर्स मी टू गो देयर। मेरे ऊपर वहां जाने के लिए दबाव ना डालो, ठीक है। तो फोर्स आपकी ताकत को भी कहते हैं, ठीक है, कि कितनी फोर्स से आपने किसी चीज को धकेला। जैसा फोर्स के साथ यार गाड़ी धकेल, गाड़ी को धक्का लगाओ। फोर्स ये भी होता है किसी पे दबाव डालना या किसी को मजबूर करना, ठीक है। जिससे हमने एग्जाम्पल देखी, डोंट फोर्स मी टू गो देयर। वर्ड है जी फॉरेन। आए या इस तरह कहते हैं, ही लिव्स इन आ फॉरेन कंट्री। वो बाहर के मुल्क में रहता है, बाहर के देश में रहता है। तो फॉरेन होता है बाहर का मुल्क या देश, या कोई फॉरेन से अगर बंदा भी आए तो उसे फॉरेनर कहते हैं। एग्जाम्पल हमने देखी, ही लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री। वर्ड है फॉरेस्ट। लेट्स गो इन द फॉरेस्ट। चलो जंगल के अंदर चलते हैं। तो फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। एग्जाम्पल देखिए, लेट्स गो इन द फॉरेस्ट। अगला वर्ड है जी फॉर एवर। आई लेट्स सपोज आई विल वेट फॉर यू फॉर एवर। फिल्मी डायलॉग कि मैं तुम्हारा हमेशा के लिए इंतजार करूंगा। तो फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा। एग्जाम्पल देखिए, आई वेट फॉर यू फॉर एवर। फॉरगेट, आगे से जवाब मिलता है फॉरगेट मी, मुझे भूल जाओ। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। एग्जाम्पल हमने देखी, फॉरगेट मी। फॉर्म, अब फॉर्म के भी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चीज, कि ये जो मक्खन होता है इसकी डिफरेंट किस्में होती हैं, मुख्तलिफ किस्में होती हैं, ठीक है जी। तो फॉर्म यहाँ पे हमने यूज किया किस्म के लिए। इसके अलावा हम कहते हैं, लेट्स सपोज हम कॉलेज जाते हैं, कहते हैं प्लीज गिव मी एन एडमिशन फॉर्म, कि मुझे दाखिले का फॉर्म दे दें। तो उस सूरत में भी आप फॉर्म कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। तो फॉर्म का मतलब है किस्म, या फिर वो जो फॉर्म जिसके अंदर पे आप फिलअप करते हैं। एग्जाम्पल्स हमने देखी, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चीज, प्लीज गिव मी एन एडमिशन फॉर्म। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ifactioner.com को विजिट नहीं किया तो प्लीज ifactioner.com पे विजिट करें। मैं आपसे मिलूंगा एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, गुड डे।